बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ये कड़ी पकोड़ा की है। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, अगर इसमें कड़ी पकोड़ा और चावल हो जाए तो क्या ही बात है। मैं बहुत ही आपको इजी वे में कड़ी पकोड़ा बनाने सिखाऊंगी। जो पहली दफ़ा बनाने वाले हैं या जिनकी कड़ी पकोड़ा अच्छी नहीं बनती उनकी कड़ी पकोड़ा भी बहुत अच्छा बनेगा। तमाम जो है मैं आपके साथ इजी ट्रिक्स शेयर करूंगी कड़ी पकोड़ा की, और तमाम मेजरमेंट भी शेयर करूंगी कि किस तरह से जो है आप कड़ी पकोड़ा बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मैंने आधा किलो दही ले ली थी, इसको ब्लेंडर में डाल दिया, और आधा किलो ही मैंने जो है वो बेसन ले लिया था। मैंने ये कप रखा हुआ है, ये आधा किलो का, इससे ही मैं मेजर करती हूँ। दोनों को एक साथ डाल लिया हमने, और डालने के बाद ना इसके अंदर पानी डाल दिया इतना कि ये आराम से जो है ना ग्राइंड हो जाए। और ये देखिए पानी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ देख लें आप, मैंने 1 कप ऑयल ले लिया था और उसके अंदर मेथी दाना 12 से 13 डाल दिए थे। जब ये कड़क जाएंगे तो इसके बाद इसके अंदर एक मीडियम प्याज जो है वो आमलेट की शेप में कट करके हम इसको भी डाल देंगे। ऑयल गर्म होना चाहिए, ठीक है। मैं कड़ी ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि कड़ी जब भी बनती है ना वो ज़्यादा ही बनती है। जो मैं कड़ी बना रही हूँ आप आराम से एक टाइम में 10 से 12 लोग खा सकते हैं, और अगर फैमिली छोटी है तो 2 से 3 दफ़ा आराम से आप रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कड़ी जितनी रख कर इस्तेमाल होती खाई जाती है उतनी मज़े की लगती है। इसके अंदर मैंने हल्दी डाली 1 टीस्पून, और इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर 3 टेबल स्पून डाला था। सॉल्ट 1.5 टेबल स्पून डाला था इसमें, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है तो इसके अंदर चीज़ें भी ज़्यादा डलेंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो ये पेस्ट बनाया था मैंने दही का और बेसन का, वो उसमें डाल देना है। अच्छा, आपने इसी वक्त ना अलग से पानी जल्दी से रखना है क्योंकि फ्लेम ऑन है ना, तो अगर आप इस वक्त पानी डालेंगे तो फुटफुटियाँ बनने शुरू हो जाएंगी। तो आपने जल्दी से इसके अंदर इतना पानी डालना है कि आपकी पतीली जो है ना वो भर जाए, साथ साथ हिलाते हुए। ये देख रहे हैं आप, मैं हिला रही हूँ, इसके अंदर जो है ना पानी डाल रही हूँ। इसी वक्त ना कड़ी का कलर इतना अच्छा आ चुका है। अंदर मज़ीद पानी डालेंगे ताकि पतीली आपकी अच्छे तरीके से भर जाए। तकरीबन आप समझ लें इसमें 1 लीटर आप पानी डालेंगे, ये जो मैंने पेस्ट बना था इसके अंदर, तभी आपकी कड़ी जो है वो बहुत ही अच्छी जो है, क्योंकि पकेगी भी, पक के फिर जो है ये आपकी गाढ़ी होती है तो कड़ी अच्छी बनती है। अदरवाइज़ जल्दी जल्दी जो कड़ी बनती है ना इसमें वो टेस्ट नहीं आता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ये मैंने पानी डाल दिया है, और पानी डालकर इसको तेज़ आंच पर जो है वो 10 मिनट के लिए आप पकने के लिए छोड़ देंगे। उस वक्त आप जो है यहीं खड़े रहिएगा ताकि वक्फे वक्फे से आप चम्मच चलाते रहें। आप देख सकते हैं इस तरह से उबलेगी, जितनी उबलेगी उतनी अच्छी है पकेगी। और ये फ्लेम आप देख सकते हैं इस वक्त मेरी फुल फ्लेम है। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको इस तरह से पकाना है, और उसके बाद जो है ना फिर आपने इसकी फ्लेम को कम कर देना है। इसमें मैं इमली भी डालूँगी ताकि मज़ेदार सी खट्टी सी हो जाए। तो मैंने थोड़ी सी इमली ले ली थी, इसको जो है पानी में भिगा दिया था, गर्म पानी में। अच्छा, टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें ना डालें, ठीक है। जब मेरी अच्छी से उबल गई थी तो मैंने ना इसके अंदर चम्मच रख के जो है ना इसको ढक के हल्की आंचें पकने के लिए छोड़ दिया था। तो आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसकी गाढ़ी गाढ़ी हो गई और कलर भी कितना अच्छा आ गया है। इस वक्त मैंने इसके अंदर इमली का जितना भी पानी था वो सारा इसके अंदर डाल दिया है, और डाल के इसको हिलाकर जो है ना बस अब इसको हल्की आंच में आपने इसके अंदर लकड़ी का चम्मच डाल के और जो है ना इसको ऊपर से कवर करके इसको हल्की आंच पे आपने पकने के लिए छोड़ देना है, और आप अपने सारे काम करते रहें। तकरीबन जो है ना इसको आपने 1 घंटा जो है ना इसको आपने हल्की आंच पे पकने देना है। लकड़ी का चम्मच डाल देंगे और आप इसको ऊपर से कवर कर देंगे, तो इससे ये होगा कि आपकी कड़ी जो है वो उबलेगी भी नहीं, बाहर नहीं आएगी, और जो है आप अपने काम भी करते रहेंगे। और इस दौरान जो है हम लोग हल्की आंच पे कड़ी को छोड़ के हम जो है पकौड़े बनाने की प्रिपरेशन करते हैं। इस वक्त जो है मैंने आधा किलो इसके लिए भी मैंने बेसन ले लिया था। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट, टीस्पून जो है वो खाने का सोडा डाला था। इसमें रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून डाला था मैंने। अगर आप ज़्यादा चटपटे लेते हैं तो आप स्पाइस ज़्यादा कर लें, वरना ये बिल्कुल ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से जो है आप मिक्स कर लेंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा स्पाइसेस मैं इसमें नहीं डाल रही, धनिया पाउडर और ज़ीरा वगैरह। तो जो है ना इसको आप पानी से अच्छे तरीके से मिक्स करके एक थिक पेस्ट बना लेंगे। और ये देख लें आप, इसको तेज़ हाथों से आप इसको फोक की या मिक्सर की मदद से जो है आप इसको मिक्स कर लें ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून, और इसको डालने के बाद भी मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर जो है मैं बाकी के मसाले डालूँगी, जिसमें ये मैंने धनिया है, धनिया डाला है इसके अंदर, और धनिया डालने के बाद इसके अंदर मैंने प्याज डाली थी। प्याज डालने से पहले मैंने इसके अंदर हरी मिर्च डाली थी,
3 और प्याज जो है ना 3 प्याज मैंने स्लाइसेस में कट कर लिए थे, वो इसके अंदर डाले। प्याज इसके अंदर ज़्यादा डलते हैं, उससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। इसके बाद ना मैं इसके अंदर मैंने 2 आलू को बिल्कुल पतली पतली स्क्वायर शेप में कट कर लिया था, ताकि इसके अंदर अच्छे से गल जाए, क्योंकि मेरे बच्चे ना आलू बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पकोड़े में, हर चीज़ में। तो फिर मैं कढ़ी में के पकोड़े में भी आलू डालती हूँ। आप लोग भी डाल के देखिएगा, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। अच्छा, आपका जो पेस्ट है ना वो पानी वाला ना हो, थिक थिक हो। अब एक पैन को आपने ऑयल डाल के गरम कर लेना है, और बड़ा चम्मच होता है ना जिससे सालन निकालते हैं, वो वाला चम्मच आप लेंगे और उसकी मदद से जो है ना आप पकौड़े बनाएंगे। हाथ गंदे करने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि जो नए होते हैं या कुछ लोग होते हैं जिनसे नहीं बन पाते हैं, तो वो जो है इस तरह से चम्मच की मदद से बनाएं। जब ये थोड़े से पक जाएं तो फॉक की मदद से बस आप इसको पैन से हटा दें, ताकि जो है ना ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, और इसको हिला लें अच्छे तरीके से। और जब एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो साइड इसकी पलट दें। इस तरह से 1 बाय 1 आप पकोड़े बनाएं। ये पकोड़े आप रमज़ान में भी बनाकर अलग से भी खा सकते हैं। बस जब कढ़ी पकोड़ा बनता है ना, तो पकोड़े फ्राई कर रही होती हूँ तो बच्चे आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको अलग से पकोड़े खाने होते हैं। तो ये बहुत ही एक बच्चों के लिए अच्छे सा एक्साइटेड सा हो जाता है। तो बस अभी मैं पहला जो है टर्न निकाल रही हूँ, तो ये मेरे बच्चे ऐसे ही खाएँगे। इसके बाद बाकी के जो है वो मैं कढ़ी में डाल दूँगी। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आप इसको ऑयल निकाल के आप इस तरह से कढ़ी में डाल दें 1 बाय 1। आप ये देखिए, हल्की आंच में जब मैंने कढ़ी को पकने के लिए रखा था ना, इसके ऊपर कितना अच्छा सा ऑयल आ गया है। अभी मैंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला, तड़का नहीं लगाया, लेकिन आप इसका कलर देखें। पकौड़े डालने के बाद आप 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि पकौड़े जो है अच्छी तरीके से कढ़ी जज़्ब कर लें और थोड़े से फूल जाए और नरम नरम हो जाए, बड़े मज़ेदार हो जाते हैं। अब हम तड़के की तरफ आएंगे। अच्छा, तड़के के लिए ना मैंने वही ऑयल लिया था जिससे मैंने पकोड़े बनाए थे। ठीक है, इसमें पकोड़े के वो ज़र्रे भी बचे हुए, इसको मैं बस निकाल लूँगी। और इतना आपने देखें रिमूव कर दिया, आपने इतना लेना है तकरीबन 1 कप। इसके अंदर मैंने जो है 1 टेबल स्पून डाल दिया था साबुत। गोल वाली मिर्च 12 से 13 ले ली थी, साबुत लाल मिर्चें, और कड़ी पत्ता मैंने फ्रेश अपने घर में लगाया हुआ है, मैंने वही इसमें डाला था। और इसको ना आपने बस ऊपर से कवर नहीं करना, लेकिन मैंने ना ये ऑयल निकल रहा था तो मैंने बस ऊपर से ढक्कन यूँ कर दिया था, ताकि ऑयल जो है ना मेरे कैमरे तक ना आए। कवर नहीं करना आपने, ठीक है। इसको आपने हल्की आंच पर जो है इसको जस्ट आपने गोल्डन करना है, ब्राउन, ताकि जो है इसकी खुशबू अच्छी सी आ जाए। जलाना आपने नहीं है। आप ये देख सकते हैं मतलूबा कलर आ चुका है, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त महक रही है। ये जो है कढ़ी का स्पेशल तड़का होता है, इससे जैसे कढ़ी की टेस्ट को 4 चाँद लग जाते हैं। फ्लेम मैंने बंद कर दी थी। आप देखें कितनी ज़बरदस्त मेरी कढ़ी रेडी हुई है। इसके ऊपर जो है ना मैंने तड़का लगा दिया है जनाब जीरा, लाल मिर्च और कड़ी पत्ते का। और इसको जल्दी से आप इसके ऊपर तड़का लगाने के बाद ऊपर से इसको कवर कर दें। आपकी ज़बरदस्त सी कढ़ी रेडी है। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।